मित्रों नमस्कार। हम जानते हैं कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। जहां तक मैं मानता हूं कि लोग ये समझते थे कि भाजपा को 300 से ज़्यादा सीटें आएंगी और जो एनडीए है उनको 350 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। आम लोग सब यही सोचते थे और कई जो चैनल थे, एजेंसीज थी, वही यही ओपिनियन दे रही थी कि भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। लेकिन क्या हुआ कि भाजपा को केवल 240 सीटें मिली। कारण क्या था? लोगों ने ये समझा कि वो तो जीत ही रही है, अगर मेरा वोट नहीं मिला तो क्या फ़र्क पड़ता है। इस संबंध में मुझे एक व्यक्ति से बात हुई तो वो बड़ा पक्ष ले रहे थे कि मोदी का रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मोदी हार जाएंगे तो देश का बड़ा नुकसान होगा, हमें मोदी को बड़ा सपोर्ट करना चाहिए। जिस दिन वोटिंग थी उस दिन मैंने उनसे पूछा, भाई साहब आपने वोट डाला क्या? तो कहा मेरी सेहत ठीक नहीं था, मैंने सोचा कि मैं रेस्ट ही करूं। और इस संबंध में दूसरी घटना यह है कि एक लोकसभा में 5 असेंबली सेगमेंट थे। 4 में से जो मोदी को चाहते थे उन्होंने वोट दिए, लेकिन पांचवा जो सेगमेंट था उसमें एक समुदाय के लोग बहुत तायत में रहते थे और उन्होंने जमकर वोटिंग की। जो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोट वो 5 में से कम पड़ी और उसमें विपक्ष का कैंडिडेट इलेक्शन जीत गया। इसलिए फिर लोगों ने हरियाणा में ये सोचा कि लापरवाही करने से देश का बड़ा नुकसान हो सकता है। कभी कभी मामूली सी गलतियां भी बहुत हानि पहुंचाती हैं। वो कोई कहावत है, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। महाराष्ट्र में अब चुनाव आने वाले हैं। अगर यही गलती लोगों ने की जो मोदी के चाहने वाले हैं तो बड़ा देश का नुकसान होगा। झारखंड में भी बड़ा नुकसान होने वाला है। हम जानते हैं कि झारखंड में आदिवासियों को किस तरह से धर्मांतरित किया जा रहा है। वहां के दामाद बनकर और फिर ज़मीन लेकर उनकी जो बीवियों के नाम से ज़मीन होती है उसमें कब्जा करके वो मुसलमान बनते हैं। इसी तरह से कई लोगों ने अपने आधार कार्ड में नाम ये बनाए हिंदू नाम। दरअसल वो हिंदू थे नहीं, वो थे दूसरे समुदाय के लोग। और फिर आज जब आधार कार्ड हिंदू के नाम से बन गए, वोटर कार्ड बन गए, पैन कार्ड बन गए, ड्राइविंग लाइसेंस बन गए, तो उन्होंने सामूहिक तौर से इस्लाम कबूल किया है, क्योंकि वो असली मुसलमान ही थे, हिंदू नाम से बनाया था और किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। इसमें भी जब तक हमारे लोग, हमारी सरकार, कोई ना कोई सरकार शामिल है, कोई ना कोई अधिकारी शामिल है, तब तक ऐसे कांड नहीं हो सकते। अगर हमारा रवैया ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब लोग बद्रीनाथ को बद्रुद्दीन शाह का दरगाह कहेंगे और उस पर अपना हक जताएंगे और शरिया कानून की मांग करेंगे। इस संबंध में मुझे एक कहानी याद आ रही है। 1947 में जो बंटवारा हुआ उसमें एक जम्मू कश्मीर का एक ज़िला था, या तो पंजाब का वो ज़िला था, सियालकोट। उसमें मेजॉरिटी लोग हिंदू रहते थे। फैसला ये हुआ कि इसमें रायशुमारी होनी चाहिए कि लोग हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। नया नया तरीका था, लोगों को इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कंडक्ट करने में दिक्कत आ रही थी, तो कुछ डिले हो गया, लाइन लंबी खिंचती गई। जो एक समुदाय के लोग वो डटे रहे।
लेकिन दूसरी समुदाय के जो मेजॉरिटी में थे उन्होंने सोचा कि हम घर पर ही बैठेंगे और घर पर ही आराम करेंगे। तो नतीजा क्या हुआ कि सियालकोट पाकिस्तान को मिल गया, और ये जो आबादी थी वहाँ पर हिंदुओं की उस वक्त 2,31,000 थी, और दूसरे समुदाय मुसलमानों की आबादी वहाँ पर बहुत कम थी। लेकिन मुसलमानों ने ज़्यादा वोट पाए, जो पाकिस्तान के हक में थे उन्होंने ज़्यादा वोट पाए, और सियालकोट पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। यही नहीं, फिर वहाँ पर भागते भागते हिंदू खाली 10,000 रह गए, जो बड़े अमीर थे, पैसे वाले थे, मेजॉरिटी में थे, वो माइनॉरिटी में हो गए, खाली अपने आप को बचाकर। वो भी सारे नहीं, कुछ तो रास्ते में ही मारे गए, वो हिंदुस्तान पहुँचे। आजकल वहाँ पर ये पता चला है कि वहाँ पर खाली 500 लोग रहते हैं हिंदू। ये भी पता नहीं कि है भी या नहीं है, ये भी अंदाज़ा ही है। इसलिए हमें ये भी पता है कि मोदी जीतेंगे, महाराष्ट्र में एनडीए जीतेगी, फिर भी हमें वोट डालना ही डालना चाहिए। एक भी वोट अगर हम ज़ाया करेंगे तो वो हमारे देश के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। हमें सावधान रहना पड़ेगा और वोट डालने ज़रूर जाना पड़ेगा। ये नहीं सोचना चाहिए जैसे कि मैंने कहा था कि एक व्यक्ति ने कहा कि मोदी का आना ज़रूरी है, लेकिन वो उसने वोट नहीं डाला है। जब फिर नतीजे आ गए तो वो बड़ा दुखी हो गया है। हम चाहते हैं कि हम दुखी ना हो, इसलिए हम वोट डालें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेकर देश को आगे बढ़ाएं। नमस्कार।